नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसी कामयाब, मजबूत और वफादार औरत की जिसने बच्चों को शौहर के चल बसने के बाद माँ और बाप दोनों बनकर पाला और इसके साथ साथ कई सालों तक ये सिर्फ चंद हज़ार रुपए में गुजारा करती रहीं। अपने बच्चों को पालने पोसने पढ़ाने के बाद अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को भी कामयाब बनाया। किस तरह से घर बैठकर ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया और सब्र करते करते अपने बिज़नेस को कामयाब तरीन बिज़नेस भी बनाया। आज ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मुतमईन हैं और अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइए जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। ये मेरे मियाँ की दुआएं हैं आज जो मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाजिर हूँ और आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात करवाऊँगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की और आज हिम्मत की एक मिसाल कायम की है। वो कैसे, ये भी बताती हूँ। आज ये घर में एक ऑनलाइन काम कर रही हैं और इससे माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से घर बैठे कमा रही हैं। और जो औरतें कहती हैं कि काम नहीं है और कुछ भी नहीं करने को, तो इन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से स्ट्रगल शुरू की आज से 15 साल पहले। और 15 सालों में क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया, पेरेंट्स के साथ रहीं और अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल के रहीं, ना कि अलग हुई। और इन्होंने शादी भी नहीं की। आज इनके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं और इनके साथ खड़े हैं। आइए बात करते हैं इनसे और इन्हीं से जानते हैं कि इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई और ये काम कहाँ से स्टार्ट किया। आइए जानते हैं किरण की कहानी उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किरण, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि आप तो एक सुपरमैन की ताकत रखने वाली खातून हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, घर में बैठ के बड़े अच्छी अच्छी ये चीज़ें आप सेल करती हैं, लाइव करती हैं, पेज है आपका। सबसे पहले ये बताइएगा ऑडियंस को कि आपके जो हस्बैंड है उनको क्या हुआ था, कितने साल पहले डेथ हुई थी और बच्चे कितने एज के थे इस वक्त, तो फिर कहाँ से स्टार्ट किया ये सफ़र? जी, मेरी शादी के 6 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्हें हेपेटाइटिस सी था। ठीक है, डेथ के बाद फिर मैं अपने जो पेरेंट्स के पास आ गई। उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मेरी 27। अच्छा, 26 से 7 के दरमियान की एज थी। और बच्चे कितने थे, उनकी एज कितनी थी? मेरे 2 बेटे माशाल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करें। एक की उम्र उस टाइम 2 साल की और एक की तकरीबन 3.5 से 4 साल थी उसकी। मतलब ये यंग एज में बेवा हो गई और इनके बच्चे भी इनकी गोद में छोटे ही थे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत थी माँ की। इन्होंने उनको भरपूर टाइम दिया, तवज्जो दी। फिर आप पेरेंट्स के घर आ गई और यहाँ पर आकर आपको कैसा रिस्पांस मिला? बहन भाइयों ने कैसा आपके साथ रवैया रखा? अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कुल को मेरे जैसे भाई दे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। मैं कहती हूँ कि बहुत सपोर्ट किया मेरे भाई ने, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद भी कुछ ना कुछ करती रही। ठीक है, ये नहीं कि अगर भाई ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे भाई की अल्लाह ताला ज़िंदगी करे भाइयों की। लेकिन मैं खुद भी साथ कुछ ना कुछ करती रही। मेरा एक जुनून था कि या अल्लाह पाक मुझे किसी को मोहताज ना बनाना। मेरे भाइयों ने छत दी, मेरे बच्चों को प्यार दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ खुद मैं कुछ करना चाहती थी। मेरा वो शौक़ था कि मैं बहुत बड़ी होलसेलर बनूँ। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो अभी आपके आंखों में आंसू हैं, ऑडियंस देख के उनके जहन में भी सवाल होगा कि क्या ये खुशी के आंसू हैं या दुख के, या कोई ऐसी बात आपके जहन में चल रही है जिसको याद करके आपकी आंखें जो हैं वो आंसू रोक नहीं पा रही हैं? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी की भी बहन या बेटी के साथ कोई मसला हो जाए, सिर्फ भाइयों को या कोई फैमिली का ऐसे हों, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको छत तो लाजमी देनी चाहिए। आगे उन लड़कियों को या मैं ऐसी जो बच्ची हैं उनको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि खुद भी करें। ये नहीं कि अगर कुछ ये मसले हो गए आप करें, हाथ पे हाथ धर के दूसरों की मोहताज हो जाए कि यही करेंगे, नहीं, खुद भी करना चाहिए इन्हें कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ा शौक़ था मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो अल्लाह ताला ने मेरा घर पे रह के मैं बाहर भी नहीं निकली।
ये घर पे रह के जो भी मैं अपना सेटअप चला रही हूँ घर पे रह के चला रही हूँ। अच्छा, ये आपका जो सेटअप है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये भी अभी आपको आगे जाके वीडियो में बताएंगे। ये बताएं कि जब आप पेरेंट्स के पास आ गए, फिर आपने ये सफ़र कब स्टार्ट किया, घर में ऑनलाइन काम का कैसे सोचा, और क्या आपके फाइनेंशियल हालात ऐसे थे कि मतलब आप को ज़रूरत थी, या आप खुद से चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ? बस मुझे खुद भी बहुत शौक था कि मैं खुद कुछ करूँ, कुछ ना कुछ करूँ मैं ना, तो बस ये शौक बढ़ता बढ़ता। और दूसरी बात ये थी कि माशाल्लाह बेटे हैं, अब मैं बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं चाह रही थी मैं कुछ बिजी हो जाऊँ, तो जिसकी वजह से मैं अपनी रीसेलर बहनों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि वो भी घर बैठ के जो छोटे सेटअप से वो स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगी। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको देख भी रही हैं, और बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन हैं जो आपके जैसे हालात से गुजरी हैं या गुजर रही हैं, तो उनको भी आप कुछ अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगी, कुछ उनको भी मोटिवेशन दें ताकि वो भी घर बैठ के आपकी तरह इस तरह से इंडिपेंडेंट बन सकें। और ये बताइएगा साथ साथ कि इस काम में आपकी फैमिली का कितना रोल है, आपका, आपके बच्चों का कितना रोल है? ये जो है ना, मैं उन अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि बस हमें हिम्मत करें। अगर हिम्मत करेंगे ना तो आप बहुत बड़े लेवल पे पहुँच सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी। बड़ी जगह पे मैं जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो अल्लाह ताला ने भी फिर मेरा भरपूर साथ दिया। आजकल हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जब बच्चियां घरों में आ जाती हैं पेरेंट्स के पास, या उनकी सेपरेशन हो जाती है और जो किसी वजह से उनके घर नहीं चल पाते, या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जब आ जाती हैं तो ये बातें सुनने को मिलती हैं कि इसने अपना घर नहीं बसाया, या अपने शोहर को खा गई, या ऐसी अल्लाह रहम करे ऐसी बातें, और आज ये अपने भाइयों का भी घर बसने नहीं दे रही। तो क्या ऐसी बातें आपको भी सुनने को मिलती थी, या कभी ऐसा सामना करना पड़ा? नहीं, मैंने अपने घर का माहौल जो है ना हमने बहुत अच्छा रखा हुआ था। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी, और मैं भी, पता दोनों साइडों पे होता है। देखें, आप अगर उनके घर रह रही हैं तो आप मजबूरी से रह रही हैं, तो ये है कि आप कोशिश करें कि आप उनको सपोर्ट करें कि घर का माहौल अच्छा रखें, ठीक है। और गिले शिकवे जो है ना वो नहीं करने चाहिए कि आपने ये कर दिया, ये कर दिया, नहीं। देखें वो उनकी फैमिली है, भाइयों को भी चाहिए कि वो भी बहनों का थोड़ा सा ना वो करें, बहनों पे भी। हाँ जी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। कभी आज तक ऐसी कोई नहीं, मेरे आप देख लें, मेरे 15 साल हो गए हैं मेरे भाइयों के पास, और अल्लाह का शुक्र है 15 सालों में ना शायद 15 दफ़ा भी नहीं डांटा होगा। अल्लाह ताला मेरे भाइयों की ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। और ये नहीं कि वो भाई, इसमें लड़की का बहन का भी हाथ होता है ना। अच्छा, बहनों को क्या करना चाहिए, जो ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों के घर आ जाती हैं या पेरेंट्स के घर आ जाती हैं, फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि वो हर टाइम जो भाइयों पे या भाभियों पर नज़र रखती हैं, ये कहाँ जा रही हैं, ये क्यों जा रही हैं, मेरे बच्चों को, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। बल्कि खुद आप इतना अच्छा बन जाओ कि वो खुद आपको ना जो है ना वो बता के जाएं कि हम यहाँ जा रहे हैं, और मतलब खुद भी थोड़ा सा ना अपने आप को मजबूत करें। ये नहीं गिले शिकवे नहीं करें आप ना। माशाल्लाह से इतनी पॉजिटिव हैं, तो अल्लाह ताला इनको क्यों ना रंग लगाए, आज ये काम कर रही हैं और ये इस काम की तरफ आते हैं। किरण, ये बताइएगा, ये इतनी खूबसूरत सी चीज़ें आपने इस वक्त रखी हुई हैं और अभी आप लाइव सेशन भी करी थी, ये क्या है, ज़रा ऑडियंस को बताइए, और ये काम जो है वो किस तरह से आप करती हैं? ये ड्रेस एक्सेसरीज हैं, ठीक है। ये जो है ना ये ड्रेसेस पे लगते हैं, ये कुछ बच्चों के आर्टिकल है, कुछ लेडीज़ के हैं, जैसे मेरे पास ये सारी हैंडमेड है, ठीक है, इम्पोर्टेड है। ये जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा एक नेक लाइन सा बना हुआ है, तो इस तरह की बहुत सारी एसेसरीज़ है जो ड्रेसेस पे लगती हैं, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की। तो ये सब चीज़ें जो है ये ऑनलाइन जो है ये इसका काम करती हैं। पेज किस नाम से है और किस तरह से आप ऑर्डर कैसे लेते हैं लोग आपसे, मतलब आप किस तरह से चीज़ें पहुंचाती हैं लोगों जी? तक? HM कलेक्शन के नाम से हमारा पेज है, ठीक है, और ऑनलाइन में आती हूँ, ऑनलाइन हम ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस में है। कोई ये 150 का है, मतलब रीजनेबल प्राइस में आपको हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है इनकी प्राइस और कहाँ तक जाती है? जैसे ये बहुत खूबसूरत। हाँ जी, ये देखें, ये कभी मैं 200 का सेल करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन जब मेरा कोई डन करवाता है मैं 150 में भी कर देती हूँ, ठीक है। ये भी 200 में है। और ये जैसे एक नेकलेस बहुत प्यारा सा बना हुआ है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं, जैसे शर्ट्स वगैरह हैं, ये उस पे ये आप नेक लाइन के साइड पे लगा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इनके पेज पे डायरेक्टली जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे इनके सारे आर्टिकल्स जो भी न्यू आते हैं वहाँ पर ये उसको पोस्ट भी करती रहती हैं और लाइव सेशन भी करती रहती हैं। किरण, ये बताइएगा कि फ़ील्ड में काम करना, मतलब जैसे औरत किसी भी फील्ड में काम करिए तो उसमें कितनी मुश्किल पेश आती है?
बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आपको जो है ना बहादुर बनना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो हिम्मत ना हारें। मुश्किल आपको हर जगह भी मिलेगी, लेकिन ये घर पे रह के मैंने सारा कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मुझे बाहर जाना पड़ा है। अब आप लोग फेसबुक का यूज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से अच्छे करें, तरीके से भी कर तो सकते हैं। आप अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे। ये समझ ले फेसबुक का ही है सारा कुछ। आप उसको अगर आप यूज़ करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे अपने काम के लिए यूज़ करें तो और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ख़वातीन कुछ नहीं करती हैं या शायद कुछ करना भी नहीं चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगी? क्योंकि आप जैसे स्ट्रगलिंग फेज से बहुत सारी औरतें गुजरती हैं और उनको भी कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे हम, तो आप क्या कहेंगे, उनको कोई पैगाम दे दें? हाँ जी, मैंने बड़ी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो कहती हैं हम हालात की वजह से जो है ना हम बाहर निकल पड़े। मैंने स्टिचिंग भी पहले की, अल्लाह का शुक्र, मैंने उसमें भी बड़ी इज्जत कमाई। मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी ही शर्ट्स को खोल खोल के मैंने वो सीखी। तो जो कहती हैं ना कि हम इस नहीं, वो खुद नहीं करना चाहती, बहाने ढूंढती हाँ हैं। जी, वो बहाने ढूंढती हैं। ठीक है, जो करना चाहती है ना वो अपनी मंजिल पे अल्लाह ताला उसको पहुंचा देता है। तो ये जो मैं आज इस मंजिल पे हूँ ना, वो एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगी, ये मेरे मियाँ की दुआएं हैं। ठीक है, बड़ी अगर खूबसूरत बात आपके है। मियाँ को कुछ हो जाता है, मैं उन बच्चियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस टाइम उनको, उस मियाँ को जो है ना सिर्फ एक जो बीवी संभाल सकती है। माँ बाप भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती, माँ बाप बहन भाई सभी करते हैं, लेकिन जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, या मियाँ बीवी बीमार हो जाए, ये दो रिश्ते ऐसे हैं, प्लीज़ आप उनको छोड़े ना। उस टाइम उनको अशद ज़रूरत होती है अपनी जो है ना पार्टनर की। तो ये मेरे मियाँ की दुआएं हैं आज जो मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। ये इतना खूबसूरत रिश्ता होता है कि अगर इसमें प्यार और मोहब्बत हो, खुलूस हो, एहसास हो, चाहत हो, तो कभी भी बीवी अपने हस्बैंड को नहीं भूल पाती और ना ही कभी हस्बैंड अपनी बीवी को भूल पाते हैं। तो इनका एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता था। शादी के चंद साल ही इन्होंने इकट्ठे गुजारे, लेकिन उन सालों में न जाने कितनी उन्होंने इनको मोहब्बत दी कि अभी तक ये उसी से असीर हैं। ये काम कर रही हैं, अल्लाह ताला ने इनको बरकत डाली इस काम में। माशाल्लाह इनके बच्चे बड़े यंग हो चुके हैं, अपनी अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हैं और अपनी मदर का बड़ा साथ देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और इनके भाई भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये थी इनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी और उन औरतों के लिए एक सबक है जो कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते या हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, अगर आप करना चाहें और हिम्मत करें। इनसे सीखें, किरण की कहानी से सीखें और कमेंट सेक्शन में इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।